तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ स्टॉक्स की 5 ईएमए स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके सारे रूल समझ लेंगे और उसके बाद इसका 1 साल का बैक टेस्टेड डेटा देख लेंगे। लास्ट में मैं आपको एक फ्री इंडिकेटर दूंगा जो इसकी एंट्री एंड एग्जिट सब बता देगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का ट्रेडिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। ये है अराउंड 24,000 रुपये, जो कि हमने मेनली ऑप्शन सेलिंग से कमाया है, सिर्फ इंट्राडे करके। और उसमें भी हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करी हैं। मार्केट में मोमेंटम बहुत था, लेकिन एडजस्टमेंट्स ने हमें काफ़ी हेल्प किया। तो इन एडजस्टमेंट्स को सीखने के लिए और ऐसे ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो हमने सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू पे रिलायंस का चार्ट खोल लिया है। रिलायंस का चार्ट खोलने के बाद हम एक इंडिकेटर पे आ जाते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में आप डालोगे 5 EMA। जैसे आप 5 EMA डालोगे तो एक ही इंडिकेटर आ जाएगा, आपको ये पूरा नाम भी डालना पड़ सकता है। 5 EMA स्ट्रैटेजी बाय पावर ऑफ स्टॉक्स, ये मैंने पब्लिश किया है द स्टॉक योगी। इसको क्लिक कर लेना। तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। और डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, हम रिजल्ट्स अच्छे लेके आए हैं, मतलब सेटिंग वेटिंग करके। तो वो जो सेटिंग्स हैं वो आपको समझने के लिए वीडियो में एंड तक रुकना पड़ेगा। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं एंड में जो आ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हम सबसे पहले सेटिंग्स ऑफ द इंडिकेटर में चले जाएंगे। यहाँ पे स्टाइल में जाके सबसे पहले लाइंस ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमें इनकी नीड नहीं है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए होता है। हम इनपुट्स में आ जाएंगे। इनपुट्स, हमें जो भी ट्रेड चाहिए वो कैंडल क्लोज पे चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस हैं। जैसे कि रिस्क टू रिवॉर्ड उन्होंने 1:3 का बताया, वो सेट कर सकते हो। एग्जिट टाइम है, क्योंकि ये इंट्राडे है तो हम 15-20 का एग्जिट टाइम कर देंगे ताकि 15-25 पे पोजीशन कट जाए। और एक और है इसके अंदर सेटिंग की 15-20 के बाद ये ट्रेड नहीं लेगा। तो हम जो भी टाइम दे डालेंगे तो हमने ये चेंज करना है, 15-20 यहाँ कर देना है। तो आई होप आप ये चेंजेस फॉलो कर पा रहे होगे और ये ओके कर देंगे हम। अब आपको यहाँ पे एंट्रीज एंड एग्जिट्स मार्क्ड दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद स्टाइल के अंदर जाके जो हमारी ट्रिगर कैंडल होगी ना, हम उसको वाइट कर देंगे ताकि हमें वो नजर आए। और EMA को अपने मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हो, हम थोड़ी थिक कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से नजर आए। ये 5 EMA है जिसके बेसिस के ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है बेसिकली, राइट। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, ये हमारी ट्रिगर कैंडल्स भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो आइए अब स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं आसान स्टेप्स में। सबसे पहला रूल है कि जितने भी सेल ट्रेड्स लेने हैं, सेल ट्रेड्स सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेने हैं। और जितने भी बाय ट्रेड्स हैं, यानी जो लॉन्ग करेंगे हम, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेने हैं। तो स्ट्रैटेजी 2 टाइम फ्रेम्स में काम करेगी, 5 मिनट और 15 मिनट। और उसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी में सेटिंग्स डाल दी हैं। आप बाय ट्रेड भी एनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो अलग से, और सेल ट्रेड भी एनेबल और डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, रिलायंस के चार्ट पर हैं, तो बाय ट्रेड्स को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। बाय ट्रेड्स को 15 मिनट चार्ट पे देख लें। तो ये था पहला रूल, हमने ये डिसेबल कर दिया। आप भी देख लो कैसे किया है सेटिंग्स में जाके। अब रूल नंबर 2 क्या है, यानी कि हमें ट्रिगर कैंडल ढूंढनी है, जो कि हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी हमारे लिए ढूंढ रहा है। ये इतना वेल कोडेड टूल है कि एक एक रूल को फॉलो करते हुए जितनी भी फाइंडिंग्स है वो कर रहा है, उनको मार्क कर रहा है। तो अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसने ट्रिगर कैंडल ढूंढी है 10 अप्रैल की। ये जो व्हाइट से मार्क्ड है, हमने इसका कलर चेंज किया था, डिफॉल्ट ब्लू था, जो व्हाइट से मार्क्ड है ये है ट्रिगर कैंडल। कैसे फॉर्म होती है ये? सेल के केस में जब भी कोई कैंडल 5 EMA के ऊपर उसका टॉप या बॉटम टच ना करे 5 EMA से, या उसको क्रॉस ना करे, तो वो हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है, राइट। जैसे कि आप ये व्हाइट कैंडल ऑन द स्क्रीन देख सकते हो। अब अगर इस केस में, सेल के केस में हमने, और इस थर्ड रूल है, यानी कि हमारा एंट्री पॉइंट मार्क करना है, हम इस ट्रिगर कैंडल का बॉटम मार्क कर लेंगे। हमने नहीं करना, अब ऑटोमेटिकली हमारे इंडिकेटर में हो रहा है। तो मैनुअली अगर करते तो ऐसे बॉटम मार्क करते। ये बॉटम मार्क हो गया है।
और हम वेट करेंगे कि ये बॉटम ब्रेक हो जाए नेक्स्ट 3 कैंडल्स के अंदर अंदर। मोस्ट लाइकली उन्होंने बोला नेक्स्ट 3-4 कैंडल में हो जाए। तो ये आप देख सकते हो कि ट्रिगर कैंडल 2 बजे यानी कि 1400 पे 2 बजे फॉर्म हुई और 1410 पे यानी 2:10 पे इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, क्योंकि हमें कंफर्मेशन पूरी चाहिए तो हम क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लेंगे, हमारी इंडिकेटर ने हमें एंट्री दे दी। ये दिख रही है आपको एंट्री? ये एंट्री आने के बाद हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे आप यहाँ सेट कर सकते हो 1:3 का है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। जो बताया है वही है, उन्होंने बोला मिनिमम 1:3 लेना है, तो हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, 1:4 भी आप जाके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही हुआ हमें एंट्री मिली और हमारी विद इन द सेम कैंडल, ये हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने ये बॉटम मार्क किया, हमने पहले ही एंट्री ट्रिगर सेट कर देना है। एंट्री ट्रिगर सेट जैसे ही इसको नेक्स्ट 3 कैंडल के अंदर अंदर क्लोज करेगी तो हम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ सेम कैंडल में अचीव कर लेंगे। जैसे ही अचीव होगा उधर ट्रेड कट जाएगा या काट देंगे। और अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री ट्रिगर कैंडल, एंट्री कैंडल नहीं, ट्रिगर कैंडल के टॉप पे लगाया जाएगा, यहाँ कहीं इधर इस जोन में लगाया जाएगा। इसका 1:3 हमें जैसे ये आ रहा है अराउंड 27 पिप्स या 0.10%, और ये हमें 1:3 अचीव हो गया और यहाँ पे एग्जिट भी आ गई थी। तो ये क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। आइए अब कुछ बाय साइड के भी ट्रेड्स देख लेते हैं। ये अब जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब हम, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें सेल नहीं देखना, हमें बाय साइड देखना। जो भी हमारा ट्रेड रहेगा, अब रूल क्या है कि इधर से रहेगा, यानी जो ट्रिगर कैंडल होगी वो ईएमए के नीचे होगी। पहले ऊपर थी, अब ईएमए के नीचे होगी। भाई ये कोई अच्छा सा ट्रेड फाइंड कर लेता है। जैसे कि इधर आप देख रहे हो, राइट, 2 अप्रैल को ये सारी कैंडल्स जिन्होंने ईएमए नहीं टच किया, ये ट्रिगर तो फॉर्म हो रही थी लेकिन इनका जोन नहीं ब्रेक होने की वजह से एंट्री नहीं आ रही थी। तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल्स हैं, हमने इनका ये टॉप मार्क कर लिया। ये लास्ट ट्रिगर कैंडल थी, इसका टॉप मार्क हो गया। सेल के केस में ट्रिगर कैंडल का बॉटम और बाय के केस में ट्रिगर कैंडल का टॉप। आप पेन और पेपर से इसे नोट कर लो जब कि आप ये इंडिकेटर लगाओगे अपने चार्ट पे जाके, आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज एंट्रीज बहुत सारी नजर आएंगी, बट इसको रूल्स क्लियर है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये थी हमारी ट्रिगर कैंडल, ये था हमारा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे जैसे ही एंट्री पॉइंट वो हुआ, ट्रिगर हुआ, यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें एंट्री मिल गई, बट अगर हम पहले से ही लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे, यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, राइट। और इधर जाते जाते हमें एग्जिट भी हो जाएगा, हमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और ऐसे करके दिन के उन्होंने बोला है, ये एक और रूल है, नोट कर लो, 3 से 4 ट्रेड से ऊपर नहीं है। तो ये है। अब हमारे इंडिकेटर की एक खासियत है, ये हमें दिखाता है कि इसका बैक टेस्टेड डेटा कैसा है 1 साल का, जिससे आपको मैनुअली जा जाके बैक टेस्ट ना करना पड़े, सो दैट आपको पिछले 1 साल का बैक टेस्ट ना करना पड़े। ये हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो क्रिएटेड है, वो सारे के सारे पिछले 1 साल के या जितने भी पीरियड के आप देखना चाहोगे, जितना भी ट्रेडिंग व्यू अलाउ करता है, हमें एंट्री एंड एग्जिट एंड ट्रिगर पॉइंट्स दिखा देता है। और उससे ये कलेक्टिवली बता देता है कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में थी या नहीं थी। स्ट्रैटेजी रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ से नजर आ जाएगा कि ये एक्चुअल में, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड्स इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम अलग अलग करके देखें, बाय ट्रेड 15 मिनट एंड सेल ट्रेड 5 मिनट। तो सेल ट्रेड में जाते हैं, हो सकता है ये प्रॉफिटेबल ना भी हो, क्योंकि हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो बट एक बात गारंटी, आप वीडियो एंड तक देखोगे तो ये स्ट्रैटेजी मैंने कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं पर्सनली, वो इतनी प्रॉफिटेबल होकर निकलेगी कि आप बोलोगे यार ये मजा आ गया। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में जाते हो, ये मैट्रिक्स में जाते हो, बहुत सारे इनसाइट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे कि मोटे मोटे ऊपर के इनसाइट्स हैं कि प्रॉफिटेबल तो थी बट कुछ ज्यादा दे के नहीं गई है। ड्रॉडाउन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत बड़ा है, 470 ट्रेड्स ट्रिगर हुए हैं, 41% विन रेट था। उन्होंने बताया था विन रेट तो हाई होगा नहीं, बट मैट्रिक्स भी उतने इंप्रेसिव है नहीं समहाउ, जो कि मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो और भी मैट्रिक्स हैं कि सबसे बड़ा विनिंग ट्रेड कितना रहा, सबसे बड़ा लूजिंग ट्रेड कितना रहा,
मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा, किस पीरियड से कितने पीरियड तक कितने ट्रेड्स आए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाके हर इंडिविजुअल ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो, मतलब ये फीचर ट्रेडिंग व्यू का काफ़ी सही है। अब बात करते हैं कि हमने क्या चेंजेस करे, क्योंकि आप वीडियो में यहाँ तक टिके हो तो आपको वो रिवॉर्ड समझो, मतलब वो आप समझो आपको एक बनी बनाई स्ट्रैटेजी मिल गई है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंट्री एंड एग्जिट ट्रिगर्स हैं, तो हमें क्लीनर करना है इसको, चार्ट को। तो हम क्या जाएंगे, हाइकेनाशी कैंडल्स में जाएंगे। जैसे ही हाइकेनाशी कैंडल करते हैं तो पूरी इसका वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। तो इधर देखो, ये देखो हाइकेनाशी करते ही प्रॉफिट का लेवल देखो कहाँ पहुंच गया है। ड्रॉडाउन देखो 1/3 है उससे, 178 ट्रिगर हुए हैं ट्रेड्स। विन रेट उन्होंने कम ही बोला था, कम ही है। सेम सेल साइड, लॉन्ग साइड पे देख लेते हैं। ये सेल साइड था, लॉन्ग साइड पे बाय ट्रेड्स को इनेबल कर देते हैं, सेल ट्रेड्स को डिसेबल कर देते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं। और लॉन्ग साइड पे रिलायंस की चार्ट पे अब आप प्रॉफिट का एक बार लेवल देख लो। कितनी ही स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी जो इस लेवल के रिजल्ट्स दिखा रही हैं। उसके अगेंस्ट ड्रॉडाउन का रेशो देख लो, विन रेट देख लो, नंबर ऑफ ट्रेड्स देख लो। और ये सारे मैट्रिक्स मेरे को अभी आपको वीडियो में पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप फर्स्ट हैंड खुद जाके पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, एक एक ट्रेड को स्टडी कर सकते हो। स्टडी और पढ़ाई करने से ही ट्रेडिंग आएगी, रिसर्च करने से ही आएगी। आई एम श्योर यहाँ आप आए हो तो कुछ सीखने आए हो। मैं आपको टूल फ्री में दे रहा हूँ, इंडिकेटर फ्री में दे रहा हूँ, आप लगाओ, उसको खुद यूज करो। ये कोड भी मैंने छुपा के नहीं रखा, ओपन सोर्स कोड है। आप कोडिंग जानते हो तो कुछ चेंजेस करना चाहो, फिक्सेस करना चाहो, मोस्ट वेलकम हो। मुझे बताना चाहो कि मैंने कुछ इसके अंदर 19-20 किया है तो मोस्ट वेलकम। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, रूल समझ लिए हैं, स्ट्रैटेजी समझ ली है, एंट्री एग्जिट्स देख ली हैं, रिजल्ट्स देख लिए हैं, मॉडिफाई कैसे करना है स्ट्रैटेजी वो देख ली है। अब क्या रिलायंस के चार्ट पे बैठे रहेंगे क्या? रैंडम कोई स्टॉक उठाते हैं, रैंडम। अगर एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल या टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी रिलायंस पे काम कर रही है तो वो वैलिडेटेड तभी है ना जब वो हर या मोस्ट चार्ट्स पे काम कर रही है, क्योंकि प्राइस तो लगभग सिमिलर तरीके से काम करता है अगर हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के लिए हम जा रहे हैं। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी एक रिलायंस पे लकी नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए हम लोग रैंडम स्टॉक पकड़ते हैं। चलो हम चलते हैं एक्सिस बैंक पे, चलते हैं। ये एक्सिस बैंक लगा दिया, स्ट्रैटेजी रिपोर्ट, लॉन्ग किया, लॉन्ग के सिलेक्टेड है। लो भाई सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट, थोड़ा प्रॉफिट कम है बस, लेकिन 50% विन रेट है। 174 ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुए हैं। एक बार शानदार इक्विटी कर्व देख लो। तो और कुछ देख लेते हैं, राइट। पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, टाटा पावर पकड़ लो। वाह 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 वाह, गेन का लेवल देख लो, ड्रॉडाउन देख लो, विन रेट देख लो, ये देखो। तो ऐसे करके ये जो टूल है ये मैंने कोड किया था बैठ के। अभी कुछ अपडेट्स भी लाऊंगा इसके अंदर थोड़े से, अगर मैं माइक्रो तरीके से देखूंगा। कुछ बग फिक्सेस वगैरह हैं, वो विद इन दिस वीक अपडेट भी हो जाएंगे। तब तक आपके पास ये इनफ है डेटा स्टडी करने के लिए। अब क्योंकि एक और चीज है, इसके अंदर इतने सारे ट्रेड्स ट्रिगर होते हैं और मैं अपना मोस्ट काम एल्गो डिपेंडेंट करता हूँ। मैं अपनी एफर्ट ज्यादा एग्जीक्यूशन पे नहीं देना चाहता, मैं ज्यादा स्टडी एंड रिसर्च एंड बैकएंड पे देना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये ट्रेड, ऐसा नहीं है सुबह मेरे को ये बाय मार्क हो गया तो मैं बैठ के अपना ब्रोकर अकाउंट में ले रहा हूँ ट्रेड्स, वो सब नहीं करते। मैं अभी इसको ना एल्गो में कन्वर्ट कर दूंगा। एल्गो में कन्वर्ट करके जैसे ही ये बाय सिग्नल जनरेट होगा मेरे ब्रोकर अकाउंट में, चाहे धन में चाहे ज़रूरत में, ये ट्रेड ले लेगा और जैसे ही एग्जिट सिग्नल जनरेट होगा ये ट्रेड छोड़ देगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे ट्रेड्स का अगर फायदा उठाना है और मैनुअल वर्क कम करना है, या फिर आप नौकरी करते हो, अपना बिजनेस करते हो, या स्टूडेंट हो या जो भी हो, अगर एग्जीक्यूशन में आपको लगता है बहुत एफर्ट जाता है, एफिशिएंसी नहीं निकलती, तो इसको एल्गो कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग वो उसका ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा। तो बट तब तक के लिए आप वीडियो सब्सक्राइब कर लो, इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मेरे को भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे कुछ
लोगों के लिए एल्गो बनाना है, उनको कुछ फायदा लग रहा है इस चीज से या कुछ इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर, सो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, मैंने बहुत एफर्ट डाला है इसके अंदर। राइट, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।